नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में आने वाला है। अच्छे से आप लोग याद कर लेना बाबू, ठीक है ना। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब की मात्रा में पानी उपलब्ध है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। पानी ऑलरेडी नीला ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है बाबू। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 4 का, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर। ये प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो बाबू कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू ए नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन देश में पड़ी थी, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बाबू 8 का सही उत्तर क्या मिल जाएगा आपका, दामोदर मिल जाएगा, ठीक है। बंगाल का शोक, ठीक है ना, याद रखना आपका आंसर मिल जाएगा। बंगाल कहा है इसलिए इसका आंसर दामोदर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो बाबू याद रखना वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये सब हमारा ज़्यादा मात्रा में बीमारू राज्य है, ठीक है ना। बट ऑलरेडी देखा जाए तो इस समय सब राज्य है, लेकिन कर्नाटक थोड़ा कम है। अगला क्वेश्चन आपका है बीमारू राज्य नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। 11 नंबर आपका है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, तो मुंबई को कहा गया, याद रखना है, ठीक है ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो 12 का सही उत्तर मिलेगा, 12 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन आपका व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बाबू किस देश में, तो आपका हो जाएगा भारत देश में। भारत देश में क्या है, सो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना, इसे याद रखना है। 4था नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था, 14 का सही उत्तर मिल जाएगा बाबू आपका सी नंबर मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो बाबू 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, 1 टन इस्पात बनाने में। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% जल की मात्रा निहित होती है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है ना। आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, उत्तराखंड राज्य में, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, किसने कहा था, तो दोस्तों याद रखना है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। आंसर आपका मिल जाएगा ये आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 21 नंबर। ये क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो 21 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, रेशम मार्ग का, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो 22 का सही उत्तर मिलेगा आप लोगों का मध्यम वर्ग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, कौन थे बाबू, पुर्तगाली, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर।
24 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 24 का बाबू सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिस्मार्क। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक जरूर करिए। और अगर आप लोगों को सभी विषयों का वीवीआई सब्जेक्टिव चाहिए तो 199 रुपये में मिल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। और आप लोगों को उसमें वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दिया जाएगा जो फाइनल परीक्षा में 95% क्वेश्चन फंसेगा। बस उसको याद कर लेना, पूरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसमें से फंस जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है 199 रुपये में आपको सभी विषयों का मिलेगा, याद रखिए सभी विषयों का। अब कैसे लेना है PDF अगर आपको लेना है तो आप लोगों को 199 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको गूगल पे फोन या फिर पेटीएम के माध्यम से, मैं जो नंबर दे रहा हूँ आपको उस नंबर पर कराना है, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये सबका सुविधा नहीं होगा तो दुकान से भी जाकर करा सकते हैं बाबू, यही अंतिम मौका है। और जिसको भी लेना है आप लोग ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी पर आप लोगों को पेमेंट करना है। और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं आप लोगों को PDF भेज सकूं। PDF के साथ साथ आप लोगों को अपने पर्सनल पैड ग्रुप में भी जोड़ दूंगा ताकि आप लोग पैड ग्रुप से भी मतलब कि ना मदद मिल सके आप लोगों को। और पूरे एग्जाम भर आप लोगों को इस पैड ग्रुप में रखेंगे, क्लास आप लोगों को फ्री में देंगे, ठीक है ना, पूरा फाइनल एग्जाम तक। तो जिसको भी लेना होगा इस नंबर को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर। ये क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे बाबू? तो 26 का सही उत्तर क्या मिलेगा? कार्ल मार्क्स जी हो जाएंगे। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इसको आप लोगों को याद रखना है, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, इसे याद रखना है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो बाबू जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। और 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 में। जबकि जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौते ने वियतनाम को 2 भागों में बांटा था, आपको याद है ना, इसको याद रखना है। अगला आप लोगों का प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप लोगों का 29 नंबर कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना है रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। इसे आप लोग याद रखना, तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगवाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगवाया? तो पुर्तगालियों ने लगवाया था। आंसर आप लोगों को याद रखना है। 31 का क्या मिल जाएगा? 31 का मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। तो 32 का सही उत्तर क्या मिलेगा बाबू? 32 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, अलगवाद हो जाएगा, ठीक है ना। आपका 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? तो 22 गो भाषाएं हैं। 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 गो भाषाएं हैं, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो त्रिस्तरीय है, आपका 3 स्तरीय मतलब कि त्रिस्तरीय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। हमारा देश 1947 में, श्रीलंका 1948 में, वैसे ही बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र है तो देखो एक सफल लोकतंत्र भी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। तो आंसर आपका सी नंबर होगा सही। अब देखिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। अगला आपका प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये द्वितीय को मतलब कि 2 से सूचित कर देंगे। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं तो 1 से सूचित कर देते हैं। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं जिसको 3 से सूचित कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखना अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में एक ऐसा राज्य है गोवा जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, सब राज्य से ज़्यादा है गोवा का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित देश कहलाता है। सही उत्तर आपका मिलेगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है?
तो आपका सही उत्तर मिलेगा 40 का पत्र मुद्रा, ठीक है ना। आंसर आपका सी नंबर मिलेगा 40 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो भारत में छोटू सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 43 नंबर कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित किसका है? तो बाबू खनिज तेल का भी सीमित नहीं है, खनिज तेल का, एक मिनट, सौर ऊर्जा का सीमित नहीं है, ठीक है ना। पानी का भी कोई सीमित नहीं है, पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हवा का भी सीमित नहीं है, हाँ खनिज तेल का सीमित है। खनिज तेल का कहा जाता है कि कोयला और खनिज तेल जो होते हैं ना, पेट्रोलियम ये सब जो तेल होते हैं ना, उसकी लिमिट सीमा और मतलब कि 100 वर्ष तक का है, मतलब ऐसे वैज्ञानिकों का अनुमान है, ठीक है ना। मतलब कि मतलब मिला जुला के 150-200 वर्ष तक और मतलब कि रहेगा, उसके बाद से इसका अनुमान है कि ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि कोयला काफ़ी ज़्यादा वर्षों से चल रहा है, ठीक है ना अभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी दिया है, देखो सी नंबर में दिया है सतलज नदी, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुन मृदा होता है, इसका याद रखना है आप लोगों को, रेगुन मृदा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना, तारापुर यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पूरे विश्व में चाय के बारे में बताएं कि चाय सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ की जाती है? तो चीन देश में की जाती है, ठीक है ना, चाइना। अगला क्वेश्चन आपका कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट, चूना पत्थर का उपयोग है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है? कांवर झील बाबू बेगूसराय जिला में स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होता है, क्योंकि भूकंप आता है तो बता कर नहीं आता। अभी हाल फिलहाल में आया था तो किसी को सूचना देकर आया था, नहीं आया था ना, इसलिए भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा हुआ, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न काफ़ी ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से बताया। ये सब VVI प्रश्न है फाइनल परीक्षा के लिए। अब आप लोगों का फर्ज है कि बताइए कितना प्रश्न आपको याद था 50 में? कम से कम 40 भी याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत मस्त है। तो बताइए कितना प्रश्न आपको याद था, जल्दी से कमेंट करके